Good morning, students. This is Prakash Chandra. As we all know that due to pandemic coronavirus disease, we are unable to attend the school classes, so we have started the virtual classes. You have to watch our videos on DAV app for regular classes. Today we are going to start chapter 1 of class 7, and this chapter is based on computer network. So let's begin with the introduction. So first of all, what is a computer network? A computer network is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their resources, data and application. एक कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जिस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं और ये नेटवर्क उनको इनेबल करता है ताकि वो आपस में डेटा को जैसे कि फाइल, वीडियोस, फ़ोटो, रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर और बहुत सारे एप्लीकेशन को शेयर करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? अब कंप्यूटर नेटवर्क होने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश होता है दो कंप्यूटर के बीच में वो रिमोटली हो सकता है। रिमोटली कहने का मतलब है कि फ़िजिकल तौर पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से चाहे कितनी भी दूरी पे हो, किसी भी लोकेशन पे हो, वो आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा है शेयरिंग हार्डवेयर। शेयरिंग हार्डवेयर में जैसे हमारे पास प्रिंटर है और नेटवर्क में अगर 10 कंप्यूटर है और हमारे पास एक प्रिंटर है तो हम उस एक प्रिंटर का उपयोग 200 कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पैसे की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेयरिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। हम अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के द्वारा ओवर ए नेटवर्क सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ शेयरिंग सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग करके हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम्स पे, इससे भी हमारे पैसे की बचत होती है। और द लास्ट वन इज़ ट्रांसफ़रिंग फंड्स। अब ये होता है कि आजकल हमने इंटरनेट बैंकिंग के बारे में सुन रखा है, तो उसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से ओवर ए नेटवर्क अपने फ़ंड को, अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी और जगह पर। पहले ये काम करने में काफ़ी मुश्किल होती थी। अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती थी और उस केस में अगर पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था तो आपके पास आने में काफ़ी समय लग जाता था। बट राइट नाउ इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये काम आसानी से हो सकता है। आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और के अकाउंट में भेज सकते हैं और यह सब संभव हो पाया है नेटवर्क के द्वारा। तो ये रहे कुछ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। The first one is LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, WAN, wide area network, and the fourth one is PAN, personal area network. So one by one we will study about all these types of network. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं PAN के बारे में। PAN stands for personal area network. A personal area network is a computer network organized around an individual for personal use only. तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो सीमित होता है एक इंडिविजुअल तक। इसके लिए एक रूम हो सकता है और इसमें कोई एक पर्सन अपना सारा कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग करता है। दे टिपिकली इन्वॉल्व अ कंप्यूटर, फ़ोन, प्रिंटर, टैबलेट और सम अदर डिवाइसेस लाइक अ पीडीए। और इनमें कुछ जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होती है वो कंप्यूटर हो सकता है, आपका फ़ोन हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, टैबलेट हो सकता है और कुछ अदर डिवाइसेस होती हैं जैसे कि पीडीए। Next one is LAN. LAN stands for local area network. A local area network is a computer network that spans a relatively small area. मतलब इसका जो होता है एरिया वह छोटा होता है। Most often a LAN is confined to a single room, building और group of buildings. मतलब एक LAN जो होता है एक रूम से लेके बिल्डिंग या बहुत सारी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। However, one LAN can be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. तो एक LAN को दूसरे LAN के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है किसी भी दूरी तक, और वो जोड़ा जाता है टेलीफोन लाइन के द्वारा और रेडियो वेव्स के द्वारा। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो LAN होता है वो WAN और MAN इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। The next one is MAN. A MAN stands for Metropolitan Area Network. It is similar to local area network, but it spans an entire city or campus. एक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वह LAN के सिमिलर होता है, बट इसका जो दायरा होता है या तो पूरा शहर हो सकता है या फिर एक कैंपस हो सकता है। MANs are formed by connecting multiple LANs. जो MANs का फॉर्मेशन होता है
वो मल्टीपल लैंस को, एक से ज़्यादा लैंस को हम कनेक्ट करके मैन का निर्माण करते हैं। दस मैन्स आर लार्जर देन लैंस बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह जो मैन होता है वो बड़ा होता है लैन से, लेकिन वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है वैन उससे छोटा होता है। फाइनली द लास्ट वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। A WAN is a network that exists over a large scale geographical area. WAN एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका दायरा बहुत ज़्यादा होता है, यह कंट्री कंटिनेंट तक फैला होता है। A WAN connects different smaller networks including local area network and metropolitan area network. एक जो WAN होता है वह छोटे छोटे नेटवर्क से बना होता है, जैसे कि मल्टीपल लैन से और मल्टीपल मैन से। तो इन सबको मिलाकर एक वैन बनता है जिसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस तरह से हमने आज जो सीखा वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेटवर्क, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने जाना। होप ये आपको समझ में आया होगा।